को होमवर्क करना अच्छा लगता है? स्कूल का होमवर्क करना नहीं लगता? थोड़ा थोड़ा अच्छा, कभी किसी को अच्छा नहीं लगता होमवर्क करना, ठीक है ना। लेकिन अब जैसे कोई बच्चा होमवर्क नहीं कर रहा है, मान लो घर पे, छोटा बच्चा का एग्जांपल लेते हैं जो KG1 KG2 या क्लास 1 क्लास 2 में, ठीक है, वो क्लास में घर पे होमवर्क नहीं कर रहा है, तो उसके मम्मी पापा उसको होमवर्क कराने के लिए क्या करते हैं? हाँ, एक पहला देखो यहाँ पे क्या एग्जांपल निकल के आया कि आपने बताया कि हमने बच्चे को होमवर्क कराने के लिए, ठीक है, छोटा सा बच्चा है, ओके, बच्चा लिख देते हैं ना, एक बच्चा है, उसको होमवर्क कराना है, तो उसके मम्मी पापा ने उसको बोला कि होमवर्क कर, नहीं तो टीचर डांटेगा। मतलब उसको हमने क्या किया, डराया, एक उसको डर दिखाया कि टीचर की डांट के कारण तुमको होमवर्क करना पड़ेगा। तो ये भी एक प्रेरणा है कि नहीं? डर के कारण तो कर रहा है ना, डर के कारण करेगा, ठीक है। तो एक प्रेरणा ये हो गई कि हम किसी चीज को डर के कारण करते हैं। अब डर के कारण कौन कौन सी चीजें करते हैं? डर के कारण हम एग्जाम की तैयारी करते हैं, पास होने के लिए करते हैं, करते क्या करते हैं, एग्जाम नहीं तो फेल हो जाओगे। गुड मॉर्निंग सर, और सॉरी लेट हो गया। अभी स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो एग्जाम की तैयारी अपन करते हैं, क्यों करते हैं? क्योंकि डर के कारण, ठीक है। अब इसमें भी दो चीजें और है कि एग्जाम में हम पास होने के लिए पढ़ते हैं क्योंकि हमको पास होना है, नहीं तो हम फेल हो जाएंगे, फेल होने का डर, ठीक है। और कुछ बच्चे बहुत अच्छे मार्क्स लाने के लिए तैयारी करते हैं, उनके लिए प्रेरणा क्या रहती है? हाँ, कि मैं बाकी लोगों से आगे बढ़ के फर्स्ट पोजीशन प्राप्त करूं, ठीक है, और अच्छे मार्क्स लाऊं ताकि लोग मेरी प्रशंसा करें। तो एक जो अंदर की फीलिंग है कि मुझे लोगों के सामने अच्छा बनना है या मुझे सर्वश्रेष्ठ बनना है, तो वो प्रेरणा सबसे अच्छी प्रेरणा हो जिसमें हमको धक्का नहीं मारना, ठीक है। आगे अपन इसके बारे में और बात करेंगे। तो एक, चलो ये तो हुआ कि बच्चे को हमने दूसरे क्या किया, डर दिखा दिया कि जो टीचर है वो डांटेगा, इसलिए तुमको होमवर्क कर लेना चाहिए, ठीक है। भाविका, हम क्या बोल रहे हैं कि एक छोटे से बच्चे को अगर हमको होमवर्क नहीं कर रहा है घर पे, उसको होमवर्क कराना है, तो उसके मम्मी पापा क्या क्या बोलेंगे उसको? पहला हो गया कि टीचर डांटेगा इसलिए तुम होमवर्क कर लो, होमवर्क करोगे तो हम तुम्हें चॉकलेट, एक्सीलेंट, ताली बजाओ एक बार जोरदार। तो दूसरा क्या है कि हमने उसको कुछ लालच दे दिया, लालच दे दिया है ना। तो ये लालच भी प्रेरणा का काम करता है कि हमने बच्चे को बोला कि बेटा जल्दी होमवर्क कर, फिर तेरे को एक चॉकलेट मिलेगी, होमवर्क कर लेगा वो फट से, ठीक है। तो हमारा काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो हम काम ऐसे ही करते हैं अपनी लाइफ कि उसके पीछे या तो हमको कोई डर होता है या उसके पीछे हमको कोई लालच होता है, और इन सबसे बढ़कर जो मोटिवेशन होता है ना, वो अंतर प्रेरणा होती है। अंतर प्रेरणा मीन्स उस प्रेरणा में हमको इन चीजों की जरूरत नहीं जो हम खुद कर रहे हैं। अगर कोई बच्चा बिना किसी लालच के होमवर्क करे, ना उसको डर है ना उसको लालच है, तो वो अपने लिए कर रहा है, उसको हम क्या बोलेंगे? उसके अंदर खुद की प्रेरणा है, उसको किसी चीज की जरूरत। तो अब अपने अंदर आप देखो कि आप किस चीज से प्रेरित होकर काम कर रहे हो। आप जब यहाँ पे आए तो आप किसके कारण आए? आपको ना लालच है ना डर है क्या? डर ना लालच है, इससे मुझे कुछ मिलेगा, मैं तो चॉकलेट नहीं बांटूंगा, ठीक है। तो ये आपको ये चीज खींच के लाई, समझ में आ गया? आगे चलते हैं ना। तो प्रेरणा जो है ना, प्रेरणा किसको बोलते हैं? प्रेरणा वो प्रेरणा है जिसमें हम खुद मोटिवेटेड होते हैं, हम खुद प्रेरित होते हैं कोई भी काम को करने के लिए, और दूसरी चीज हम दूसरों को भी मोटिवेट करते हैं, ठीक है ना। कि अगर कोई दूसरा बच्चा जो है वो कमजोर है तो मैं उसको भी मोटिवेट करता हूं कि बेटा तुम भी अच्छा करो, दोस्त तुम भी अच्छा करो, तुम अच्छा कर सकते हो, अच्छा कर सकते हो। इसको क्या बोलते हैं हम? मोटिवेशन, इसको हम बोलते हैं प्रेरणा, ठीक है। यहां तक क्लियर है? चले आगे, है ना। तो हमारा टॉपिक क्या स्टार्ट हो रहा है? नया टॉपिक है
कि प्रेरणा, मोटिवेशन, हमको जिंदगी में हर काम को करने के लिए मोटिवेशन की जरूरत है। होता है ऐसा, है ना? हम किसी को देख के मोटिवेट होते हैं, हम किसी को अपना आदर्श मान के मोटिवेट होते हैं ऐसा, है ना? हमारे आसपास जो हमारा एक दोस्त, कोई एक अच्छा व्यक्ति होता है, या फिर अगर हम डॉक्टर बनने वाले हैं तो हम जिस डॉक्टर को देख के मोटिवेट होते हैं, उससे हम मोटिवेट होते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें हमको मोटिवेट करती हैं। आगे चलते हैं। अब बताओ कि हमारे जीवन में हमको अच्छा काम करने के लिए, या अच्छा जीवन जीने के लिए, या सफल होने के लिए, ठीक है, हम जो बनना चाहते हैं वो बनने के लिए, ठीक है, क्या क्या काम करना चाहिए, या फिर हमको एक अच्छा लाइफ जीनी है, स्वस्थ लाइफ जीनी है, ठीक है, तो हमको क्या क्या करना चाहिए अपने दैनिक जीवन में? पढ़ाई करना चाहिए, और क्या करना चाहिए? सुबह से स्टार्ट करो, हमको क्या करना चाहिए? सुबह जल्दी उठना चाहिए, और क्या करना चाहिए? हाँ, मेडिटेशन करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए, और क्या करना चाहिए? देखो यहाँ पे लिखा हुआ सब चीज। हमको सुबह जल्दी उठना चाहिए, ठीक है, और क्या क्या करना चाहिए? हमको रोज व्यायाम करना चाहिए, ठीक है, हमको रोज योग प्राणायाम करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? स्वस्थ रहना है, ठीक है। उसके बाद संतुलित आहार करना चाहिए, ठीक है, अच्छे से पढ़ाई करना चाहिए, ठीक है, समय पर होमवर्क करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? ठीक है, समय पर सोना भी चाहिए, ज्यादा लेट नाइट नहीं जगना चाहिए, छोटे छोटे लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए। बात की थी हमने कि अगर हमको कोई बड़ा लक्ष्य चाहिए तो पहले छोटे छोटे लक्ष्य निर्धारित करो। व्यसन से बचना चाहिए, जो भी नशा जो अपन बात करते हैं, एडिक्शन, चाहे वो लत बोलते हैं जिसको अपन बुरी चीजों का लत, उसको व्यसन बोलते हैं, ठीक है, और गुस्सा नहीं करना चाहिए, और बस इतना ही। आप इसके अलावा बहुत सारी चीजें बताया मेरे को, ठीक है। अब इतनी चीजें हमको पता है कि हमको अपने जीवन में सक्सेस पाना है, आगे बढ़ना है, अच्छी लाइफ जीना है, तो हमको ये सब करना चाहिए, लेकिन हम करते क्यों नहीं? तो इसमें से कितनी सारी चीजें हम करते हैं, इसको देखते हैं, ठीक है। सुबह जल्दी उठते हैं क्या? उठते हैं, ठीक है। तो इसके लिए प्रेरणा है कोई ना कोई, या तो डर वाली प्रेरणा है कि स्कूल जाना है, नहीं तो लेट हो जाएंगे, ठीक है। और जिस दिन संडे को अगर आप सुबह जल्दी उठ गए, इसका मतलब वो अंतर प्रेरणा है, या आपको कोई चीज का डर नहीं, अपने लिए उठ रहे हो, ठीक है। तो दोनों चीजों में फर्क करना कि अगर स्कूल के लिए जल्दी उठ जा रहे हो तो वो जल्दी उठना नहीं है, छुट्टी के दिन जल्दी उठ जा रहे हो तो वो जल्दी उठना, ठीक है। दूसरी चीज, रोज व्यायाम करना चाहिए, नहीं करते क्योंकि प्रेरणा नहीं है अंदर से। वो प्रेरणा कब आती है? देखो, एक डर के कारण प्रेरणा आती है। जैसे इसको मैं अपने एग्जांपल से बताता हूँ कि हम लोग भी नहीं करते थे, ये मत सोचो कि हम लोग बहुत बच्चे थे तो हम लोग तब से व्यायाम कर रहे हैं, नहीं करते। आप लोग के बड़े, इतने बड़े थे तो भी नहीं करते, ठीक है। हाँ, ये है कि हम लोग स्कूल साइकिल से जाते थे, तो आप लोग भी जाते हो तो साइकिलिंग हो जाती है, वो भी एक प्रकार का व्यायाम है ना। नहीं तो आजकल के बच्चे तो बस से जाते हैं, बस से आते हैं, तो वो भी नहीं होती साइकिलिंग, ठीक है। बट हम लोग का स्कूल भी दूर होता था, 7-8 किलोमीटर दूर स्कूल था, तो हम लोग साइकिल से या पैदल जाते थे, वो एक व्यायाम हो जाता, ठीक है। तो मेरे उसमें क्या हुआ कि मुझे भी प्रॉब्लम थी, स्वास्थ्य की प्रॉब्लम आई, अस्थमेटिक था, मैं बताया, अस्थमा हो गया था, सांस दमा, जानते हो ना, सांस की प्रॉब्लम, वो वाली प्रॉब्लम आई। तो मैंने एक्सरसाइज करना तब कब चालू किया? जब मुझे एक बीमारी ने घेर लिया। तो अब मुझे उस बीमारी से बचना है करके मैंने क्या किया? व्यायाम और योगा स्टार्ट किया। तो ये भी प्रेरणा का एक कारण है कि हमने किसी चीज से बचने के लिए, किसी के डर के कारण हमने उस काम को चालू किया, ठीक है। तो ये प्रेरणा ही है, ओके। तो हमको योग प्राणायाम करना चाहिए, लेकिन हम ये सारी चीजें क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि हमारे पास में प्रेरणा नहीं, ठीक है। मैंने बहुत सुंदर दिया सजाया, उसमें बहुत सुंदर तेल डाल दिया, ठीक है, और तेल डाला, अब उसमें मेरे को जलाना है। क्या करना पड़ेगा मेरे को? उसमें माचिस से जल जाएगा क्या? अभी एक चीज नहीं डाला है मैंने, उसको बाती नहीं डाला है, तो जलेगा क्या? तो बाती प्रेरणा है वहां, ठीक है ना। तो उसको मेरे को जलाने के लिए दिए को उसमें बाती भी लगानी पड़ेगी, तब जाकर के वो जलेगा,
ठीक है। और वो कब तक जलेगा वो दिया? जब तक तेल है उसमें। तो प्रेरणा भी ऐसी है, थोड़े दिनों के बाद प्रेरणा भी धीरे धीरे मंद पड़ने लगती है, तो उसको हमको फिर से जगाना पड़ता है, ठीक है। तो इस तरीके से प्रेरणा काम करती है। तो ये सब काम करना हमको जरूरी है, लेकिन हम ये सब काम क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि हमारे पास प्रेरणा नहीं। ठीक है, अब ये प्रेरणा को हम कैसे ला सकते हैं इसको हम आगे देखते हैं, ठीक है। इसको लिख रहे हैं, चलो लिख लिया है, आगे बढ़े, है ना। ये हम लोग सब पढ़ चुके हैं, जान चुके हैं, पुरानी क्लासेस में हो चुकी है, उसी चीज को मैंने यहाँ पे लिख दिया जितनी मेरे को याद आई। इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं जो हमको लाइफ में करनी चाहिए, ठीक है। दूसरों की मदद करनी चाहिए, ठीक है ना। सफलता प्राप्त करनी है तो उसके हिसाब से हमको जो हमारे आदर्श हैं उसको बनाना चाहिए। ये सारी चीजें हमारी लाइफ में बहुत सारी चीजें, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं कि प्रेरणा कहाँ से काम करता है। प्रेरणा तब काम करता है जब हम या फिर हम किसी भी चीज को काम करने के लिए तब उत्साहित होते हैं और उस काम को करते हैं जब हमको ये मिलता है, जब उससे कुछ मिलता है ना। जैसे मैंने आपको सबसे पहले आते ही ये एग्जांपल दिया कि आप लोग यहाँ पर क्यों आए हो, क्योंकि आपको इससे कुछ मिल रहा है ना। भले ही कोई ऐसा गिफ्ट ना हो, भले ही एकदम आकर्षक गिफ्ट ना हो, लेकिन ऐसी चीज आपको यहाँ से मिल रही है जो आपको अच्छी लग रही है, आगे काम आएगी और आपको अच्छी लग रही है। आगे तो काम सबको आने वाली है, लेकिन आप ही लोग क्यों आए? क्योंकि आपको ये अच्छी लग रही है, ठीक है। तो जो चीज हमको प्रभावित करती है, जो चीज हमको आकर्षित करती है, वही हमारे लिए क्या बन जाती है? प्रेरणा बन जाती है, ठीक है। तो अगर फायदे नुकसान से ज्यादा है तो यही प्रेरक है। हम उसी चीज को करते हैं जिसमें हमको फायदा ज्यादा होता है। नुकसान होगा तो करोगे क्या? नहीं करोगे, ठीक है ना। जैसे आपको मान लो किसी में पैसा लगाए, है ना, बड़े लोग के रूप में अपन लेते हैं कि किसी चीज में पैसा लगाए, आपको उसमें घाटा हो गया तो आप उस चीज को करोगे क्या? फिर से नहीं करोगे, है ना। तो वैसे ही प्रेरणा काम करती है कि हम अब किस किस चीज से हमको प्रेरणा मिलती है। पहली चीज क्या लिखा है? तारीफ। कोई आपकी तारीफ करे तो आप खुश होते हो कि नहीं? मोटिवेट होते हो कि नहीं, है ना। कोई अगर आपको किसी चीज के लिए, जैसे कि कल आयुष को एनुअल फंक्शन में बहुत सारा सम्मान मिला क्योंकि वो पेंटिंग में फर्स्ट आया, तो उसको आर्ट एग्जीबिशन के लिए मिला, 7th में टॉप किया तो 7th के लिए अलग से उसको बुला करके अवार्ड दिए, है ना। तो ये मोटिवेशन काम करेगा कि नहीं कि मैं अगले साल फिर से टॉप करूं, मैं अगले साल फिर से अच्छा करूं, फिर से मेरे को स्टेज में बुलाए। तो ये तारीफ वाला मोटिवेशन कि हमको जब कोई प्रशंसा करता है तो हमको अच्छा लगता है और ये हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है, ठीक है। दूसरी चीज क्या? कुछ पाने का एहसास होता है कि हम किसी चीज को तभी करते हैं जब हमको वो चाहिए होता है, तो है कि नहीं। जैसे मैं आपके सामने ग्लास में पानी ला के रख दूं और आपको प्यास नहीं लगी है, पियोगे क्या? कब पियोगे? जब प्यास लगी। तो जब तक आपको पाने का एहसास नहीं होगा तब तक आप उसके लिए उसको करोगे, ठीक है ना। अगर आपको पढ़ाई कर रहे हो तो आपको पढ़ाई में अच्छे मार्क्स लाना है, मुझे एग्जाम में 80% 90% लाना है, ये एहसास रहेगा तब आप उसके लिए मेहनत करोगे। होता है ऐसा। तो कुछ पाने का एहसास ये हमको प्रेरणा देता है। तरक्की, सफलता, ये बड़े लोगों के लिए, अगर कोई काम कर रहा है किसी जगह पे, किसी कंपनी में, किसी जगह पे, तो उसको वहां से एक पद ऊपर जाना है, ठीक है कि नहीं। या फिर उसमें उसको मान लो कि बेस्ट ऑफ द ईयर का अवार्ड मिलता है, वो पाने की इच्छा है, तब वो उसको काम करता है अच्छे लगन के साथ, है कि नहीं। उसको एक पद ऊपर जाना है तो वो काम करता है कि मैं अच्छी मेहनत करूं तो मुझे प्रमोशन मिले। होता है ऐसा, है ना। तो प्रमोशन जो होता है वो आपको प्रेरणा देता है। तीसरी चीज जिम्मेदारी है। चौथी चीज जिम्मेदारी। इसके बारे में अपन आगे जाके एक स्टोरी के माध्यम से बात करें कि जिम्मेदारी कैसे हमको प्रेरणा देती है ना। जिम्मेदारी को अगर सिंपल सा समझना है तो घर में आपकी मम्मी पापा है, कोई ना कोई काम करते हैं ना, पैसे कमाने के लिए, अर्निंग करने के लिए। क्यों करते हैं? जिम्मेदारी, चाहे वो काम अच्छा लगे चाहे ना लगे, करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि घर की जिम्मेदारी,
बच्चों की जिम्मेदारी है कि, तो वो जिम्मेदारी भी एक प्रेरणा है। अगर वो काम नहीं करेंगे तो फिर पैसे नहीं आएंगे, तो हमको वो काम करना ही पड़ेगा। ठीक है, जिम्मेदारी, खुशहाली का एहसास, ये सबसे ज्यादा अच्छी प्रेरणा कि हम किसी काम को खुश होने के लिए कर रहे हैं, तो वो प्रेरणा ज्यादा महत्वपूर्ण है बाकी के प्रेरणा से। और उसके बाद फिर आत्म महत्व, मतलब हम अपने लिए कर रहे हैं, तो वो प्रेरणा है। ठीक है, और लास्ट है पूर्णता और विश्वास। ये एक्सट्रीम लेवल की प्रेरणा है जो सेटिस्फेक्शन लेवल पे किया जाता है, संतुष्टि के लिए किया जाता है ना, जो हम लोग कर रहे हैं। हम लोग को इस काम से ना पैसा मिलता है ना कुछ मिलता है, लेकिन हम ये काम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमको पूर्णता चाहिए, एक विश्वास चाहिए कि हम जो काम कर रहे हैं वो अच्छा काम कर रहे हैं, हम जो काम कर रहे हैं इससे हमको संतुष्टि मिल रही है, जो काम हम कर रहे हैं इससे हम लोगों की सेवा कर पा रहे हैं। ठीक है, तो ये काम जो होता है इसलिए। ठीक है, यहाँ तक हुआ। अब ये देखो कि दो टाइप की प्रेरणा होती है जो मैंने आपको बताया था, एक इस टाइप की प्रेरणा जिसको हम प्रेरणा बोलते हैं, और एक क्या होती है, अंतर प्रेरणा। ठीक है, तो अंतर प्रेरणा और प्रेरणा में क्या अंतर है? यहाँ पे क्या जल रहा है, मोमबत्ती टाइप का दिया जल रहा है। ठीक है, तो ये कब तक चलेगा, जैसा मैंने पूछा आपको, जब तक मोम पिघल नहीं जाता तब तक जलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग बैठे हो, क्या मैं आप लोग को मोटिवेट कर सकता हूँ? कर सकता हूँ, कर रहा हूँ। ठीक है, कर रहा हूँ, लेकिन कितने दिन तक मोटिवेट कर पाऊंगा? अगर मैंने आज ये लेक्चर ले लिया, इसके बाद मैंने लेक्चर नहीं लिया पूरी लाइफ भर, आप कितने दिन तक मोटिवेटेड रहोगे? अच्छा, आप लोग जैसे एक दिन में क्लास लेते हो, तो ये मोटिवेशन कितने दिन तक रहता है आपकी हफ्ते भर में? जब याद आ जाए तब तक रहता है ना? तो नहीं याद आया तो फिर से वैसे ही काम चलता है अपना। ठीक है, तो ये मोटिवेशन जो मैं यहाँ से दे रहा हूँ ना, ये मोटिवेशन मैं नहीं दे रहा हूँ, मतलब आपके पास जा ही नहीं रहा। ठीक है, क्यों? क्योंकि मैं किसी को प्रेरित कर ही नहीं सकता जब तक सामने वाला खुद प्रेरित होना ना चाहे। ठीक है, तो ये मैं आप लोग को प्रेरित कर सकता हूं? मैं प्रेरित नहीं कर सकता, मैं केवल ये काम कर सकता हूं। एक मोमबत्ती है और उसमें माचिस से उसको जला सकते हैं। ठीक है, अब इस मोमबत्ती को कितने देर तक जलना है ये किस पे डिपेंड करेगा? मोमबत्ती पे डिपेंड करेगा, मतलब आप लोग पे डिपेंड करेगा कि आप लोग को कितने देर तक जलना है। 1 हफ्ते जलना है, 2 हफ्ते जलना है, 3 हफ्ते जलना है, कि जिंदगी भर जलना। ठीक है, तो ये मोटिवेटर्स जो होते हैं वो आपको मोटिवेट कर सकते हैं, या फिर हम किसी को मोटिवेट कर सकते हैं, लेकिन सामने वाले के ऊपर है कि वो कितने दिन तक मोटिवेट होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे मोटिवेशन का एक बढ़िया सा सूत्र लिखा है। क्या है कि मोटिवेशन किसको बोलते हैं, कि हम काम करने के लिए उसके पीछे उद्देश्य क्या है, वो प्रेरणा कहलाता है ना? मोटिव प्लस एक्शन, किसी एक्शन को करने का मोटिव क्या है? मोटिव मतलब होता है उद्देश्य। तो कोई भी काम करने के पीछे जो उद्देश्य होता है वही हमारे लिए क्या बनता है? प्रेरणा बनता है, मोटिवेशन। ठीक है, इसीलिए हम कोई भी काम आप अपने आसपास, जैसे हमको अगर मान लो सुबह रोज व्यायाम करना है, कसरत करना है, तो उसके पीछे का मोटिव क्या है? कि हमको हेल्थ अच्छा चाहिए, स्वस्थ रहना है। हम अगर रोज पढ़ाई अच्छा कर रहे हैं, हमको रोज खूब मेहनत कर रहे हैं, हमें अच्छे 3-4 घंटे रोज पढ़ाई कर रहे हैं, तो उसके पीछे का मोटिव क्या है? अच्छे मार्क्स लाना। ठीक है, घर पे मम्मी पापा अगर मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, आपके लिए अर्निंग कर रहे हैं, तो उसके पीछे का मोटिव क्या है? जिम्मेदारी, पैसे चाहिए। ठीक है, पैसा भी एक मोटिव है हमारे लिए। ठीक है, क्योंकि बिना पैसे के कुछ नहीं होता है। यहाँ तक समझ में आ गया? ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ क्या लिखा है नीचे? अंतर प्रेरणा से सोच में बदलाव आता है, जबकि प्रेरणा से काम में बदलाव आता है। ठीक है, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज लिखी हुई कि प्रेरणा जो है, जो हम
जिस उद्देश्य से किसी काम को कर रहे हैं उससे हमारा काम हो जाता है, काम तो होना ही है, ठीक है ना, चाहे हम डर से कहें चाहे लालच से कहें, उससे हमारा काम हो जाता है, ठीक है। काम में बदलाव आ सकता है लेकिन सोच में बदलाव नहीं आता है। तो कैसे समझे कि आपके अंदर अगर ये दो चीज के कारण प्रेरणा है, लालच या डर के कारण, ठीक है, तो आप किसी काम को तभी तक करोगे जब तक वो काम खत्म नहीं हो जाता, ठीक है। जैसे आपने पढ़ाई के अच्छे मार्क्स ले आए डर के कारण या लालच के कारण कि आपने आपके पेरेंट्स ने कहा कि बेटा फर्स्ट आ जाओ फिर मैं तुमको एक बढ़िया सी साइकिल दूंगा, लेकिन उसके पहले तक आप अच्छे से पढ़ाई नहीं करते थे, ठीक है, आप थर्ड डिवीजन या सेकंड डिवीजन से पास होते थे। अब आपको एक लालच मिल गया कि अच्छे से पढ़ाई करो, क्लास में फर्स्ट आओ तो मैं तुमको क्या दूंगा, साइकिल दूंगा चमचमाती हुई, ठीक है। अब किसका लालच आ गया, प्रेरणा तो मिल गई है, साइकिल मिलने वाली है, ठीक है। खूब मेहनत की और फिर आपको आपने फर्स्ट पोजीशन ले आए और आपको घर वाले ने आपको एक बढ़िया सी साइकिल ला के दे दी, हो गया खत्म। अब फिर से पढ़ाई करोगे क्या? साइकिल तो मिल गई, फिर से पढ़ाई करोगे क्या अगले साल? नहीं करोगे, फिर से एक लालच आएगा तब करोगे, होगा ना ऐसा। तो ये ऐसी है, ये यही हमारी प्रेरणा है, वो हमारा काम तो करवा देगी लेकिन अंतर प्रेरणा वो हमारी सोच को बदलता है। अगर अंतर प्रेरणा अंदर से है तो आप अगले साल भी मेहनत करो बिना किसी लालच, ठीक है। तो ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, अंतर प्रेरणा, ठीक है। आगे और इसको समझेंगे अच्छे से अंतर प्रेरणा, ठीक है। ये वाली वो कार है जो मैंने आपको उस दिन पूछा, ठीक है, कि हमें प्रेरित होने की आवश्यकता क्यों है ना। एक कार बंद पड़ गई है तो उस कार को कैसे चला सकते हैं अपन, उस कार को प्रेरणा हमारी जिंदगी की गाड़ी को क्या करती है, आगे बढ़ाती है ना। ये जो आदमी है ये इसको धक्का मार मार के चला रहा है, यही हमारी प्रेरणा है कि हम कोई भी काम जिंदगी में जितने काम कर रहे हैं ना उसको पीछे से धक्का मार मार के चलाना पड़ता है। वो धक्का जो क्या है वो प्रेरणा है, ठीक है। अब इसमें अंतर प्रेरणा क्या होगी बताओ तो, ये गाड़ी को धक्का मार मार के कितनी दूर तक ले जाओगे, नहीं, जब तक कार पहुंच ना जाए ज्यादा दूर तक नहीं ले जा पाओगे, धक्का भारी होती। देखो कभी कार पे धक्का मारा, एक आदमी तो मार ही नहीं सकता, उसको 4 आदमी चाहिए, हाँ मतलब थक जाएगा, चूर हो जाएगा, उसके बाद धक्का भी नहीं मारेगा। मतलब हम कार को धक्का मार के नहीं चला सकते, तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ता है, कार में ड्राइविंग सीखना पड़ता है। कार में पेट्रोल नहीं डालना पड़ेगा, हाँ तो पेट्रोल जो है वो अंतर प्रेरणा है। अगर कार को आपको ज्यादा दूर तक लेके जाना है तो उसमें क्या करना पड़ेगा, फ्यूल डालना पड़ेगा, पेट्रोल डीजल जो भी है वो डालना पड़ेगा, वो अंतर प्रेरणा का काम करेगी, ठीक है। तो हमको अपनी कार को आगे बढ़ाने के लिए धक्का नहीं मारना है, हमको उसके अंदर पेट्रोल डालना है, ठीक है। वो कैसे आता है, जो आप लोग ये काम अटेंड कर रहे हो इन सब चीजों से अंतर प्रेरणा जागृत हो, ठीक है बेटा। तो और प्रेरणा की सबसे बड़ी दुश्मन क्या है, इसको भी देख लो, क्या है सबसे बड़ी दुश्मन, आत्मसंतुष्टि, ठीक है। कि हम कोई भी काम को, जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया ना लालच वाला, कि साइकिल मिल गई तो उसके बाद में संतुष्टि हो गई, खत्म, उसके बाद काम करेंगे क्या, नहीं करेंगे। तो हमको हमारी सबसे बड़ी दुश्मन क्या हो गई फिर, आत्मसंतुष्टि। कि हम जब संतुष्ट हो जाते हैं ना तो फिर काम को, क्योंकि वो काम अच्छा था, पढ़ना काम अच्छा था कि नहीं था, हाँ, फिर भी हमने उस काम को छोड़ दिया ना, क्योंकि हमने, हमारे पास में क्या आ गई, संतुष्टि आ गई। तो अगर हम किसी चीज से संतुष्ट हो जाते हैं तो वो प्रेरणा खत्म हो जाती है, ठीक है। तो आत्मसंतुष्टि आपकी प्रेरणा की सबसे बड़ी दुश्मन। अब ये देखो जो मैंने आपको डर वाला बताया था, ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है पिक्चर में, क्या हो रहा है जल्दी बताओ। हाँ, एक हिरण के पीछे क्या पड़ा है, बाघ पड़ा हुआ है, ठीक है। अब ये तो हमेशा होता है, किसको भूख लगी है,
शेर को भूख लगी, बाघ को जो भी बोलो, शेर बाघ है ना, उसको भूख लगी है और दौड़ को किसको भगा रहा है, वो हिरण को भगा रहा है। ठीक है, इस केस जो वैज्ञानिक रिसर्च है ना उसमें क्या बोला गया है कि 90% टाइम पे 90% टाइम जब ऐसा होता है तो उसमें हिरण जो है वो अपनी जान को बचा लेता है भाग, जबकि चीता जो है वो हिरण से ज्यादा तेज भागता है। जानते हो ना सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर कौन सा है, चीता है ना। चीता जबकि हिरण से तेज दौड़ता है लेकिन फिर भी हिरण जो है 90% टाइम पे अपने जान को बचा लेता है भाग। अब ऐसा क्यों होता है? डर के कारण वो बचा रहा है कि यहाँ पे दो प्रेरणा है, बाघ की क्या प्रेरणा है या चीते की, जो भी शेर की अंदर की क्या प्रेरणा है जो उसको दौड़ा रहा है, भूख है। ठीक है कि उसको खाना चाहिए। और जो भाग रहा है बचने के लिए हिरण, उसके अंदर क्या प्रेरणा है? हाँ एक्सीलेंट, क्या बोल रहे हो? बचने की, अपनी जिंदगी को बचाने की, सर्वाइवल है ना, कि मुझे जिंदा रहना है, मुझे अपनी जान को बचाना है। तो ज्यादा बड़ी प्रेरणा कौन सी हुई? भूख वाली प्रेरणा ज्यादा बड़ी है कि जान बचाने वाली प्रेरणा ज्यादा बड़ी है? तो ऑब्वियस है कि जो जान बचाने वाली प्रेरणा है वो ज्यादा काम करेगी, इसीलिए जो हिरण है वो बच जाता है 90% टाइम। ठीक है, तो ये प्रेरणा है कि हमारे अंदर बाहरी प्रेरणा और डर के कारण जब काम करते हैं तो हम वो काम होता है और अच्छे से होता है। ठीक है, तो डर भी अच्छी प्रेरणा है, ऐसा नहीं कि डर बुरी प्रेरणा है। डर से काम तो हो रहा है ना। अब डर से क्या क्या काम होता है उससे देखो, फायदे क्या क्या है। इससे काम जल्दी पूरे होता है कि नहीं होता है? बच्चे को चॉकलेट दो तो होमवर्क जल्दी होगा कि नहीं होगा? ठीक है, आधे घंटे का 15 मिनट में होमवर्क कर देगा। ठीक है, काम जल्दी पूरे होते हैं। इसका असर तुरंत होता है। बच्चा अगर रो रहा है, बिलख रहा है, उसको हमने वो काम नहीं कर रहा है, ठीक है, उसको तुरंत हमने लालच दिया तो वो काम तुरंत होता है कि नहीं ऐसा? ठीक है, और उसके क्या फायदे हैं कि वक्त काम पर पूरे होने से नुकसान नहीं होता है, अगले दिन होमवर्क की डांट से बच जाते हैं, एग्जाम में फेल होने से बच जाते हैं, होता है ऐसा। तो हम बहुत सारे ऐसे नुकसान से बच जाते हैं जो अगर हम उस काम को नहीं करते तो हमको होता। ठीक है, इसलिए वो काम जरूरी है। और उसके बाद कुछ समय के लिए कार्य क्षमता बढ़ जाती है, जैसे कि इस हिरण के साथ होता है। वो हिरण इतना तेज नहीं दौड़ता है, आराम से रहता है, लेकिन जब उसको जान बचानी थी, जब उसको ये बाहरी प्रेरणा डर था कि मुझे अपनी जिंदगी बचाना है, तो वो अपनी क्षमता को बढ़ा लेता है, अपनी क्षमता से ज्यादा काम करता है ना। किसी अगर हम एम्प्लॉय को काम करने के लिए देंगे, अगर वो अपनी कंपनी में काम कर रहा है, उसको आप बोलो कि बोनस मिलेगा या ज्यादा पैसा मिलेगा, तुम इतने घंटे से ज्यादा काम करोगे इतना पैसा मिलेगा, तो वो करता है। ठीक है ना, अपनी क्षमता से ज्यादा काम करता है, होता है ऐसा। ठीक है, तो ये काम ऐसे होते हैं, लेकिन इसके नुकसान भी हैं। क्या नुकसान है? कि जैसा मैंने आपको बताया, क्या लिखा है? प्रेरणा के जाने पर प्रेरणा भी चली जाती है। उसके बाद दौड़ेगा क्या वो हिरण? जब वो चला जाएगा चीता नहीं दौड़ेगा, क्यों? क्योंकि वो प्रेरणा खत्म हो गई ना, है ना। वैसे ही हमारे पास साइकिल आ गई तो हम पढ़ाई नहीं करते, क्योंकि वो प्रेरणा। ठीक है, तो ये सब प्रेरणा है। और दूसरा क्या? तनाव बढ़ता है। वो जब काम करेगा तो वो फ्री माइंड से काम नहीं करेगा, खुश होकर काम नहीं करते हैं, टेंशन में काम करेगा। यहाँ पे भी वो दौड़ रहा है तो वो खुश होकर दौड़ रहा है क्या? टेंशन में दौड़ रहा है। तो ऐसे ही अगर बाहरी प्रेरणा है, डर वाली प्रेरणा है, तो उसमें हमारा काम तो होगा लेकिन हम टेंशन में काम करते हैं। ठीक है, तो इसीलिए मैंने आपको ये तीसरी प्रेरणा को हमेशा ध्यान देना, है ना। ये प्रेरणा अच्छी प्रेरणा है, इससे काम भी हो जाएगा, लेकिन हम वो खुश होके काम करने वाला काम नहीं करते। ठीक है, सीमित काम करते हैं, उतना ही काम करेंगे जितना जरूरी है। ठीक है ना, कंपनी में वो आदमी उतना ही काम करेगा जितने से उसका काम चल जाए, उससे ज्यादा काम नहीं करेगा। ठीक है, बच्चा उतना ही होमवर्क करेगा जितने में उसको चॉकलेट मिल जाए, उसे एक पेज भी आगे नहीं करेगा, होगा ऐसा। ठीक है, और क्या है
कि रचनात्मकता खत्म हो जाती है, क्रिएटिविटी खत्म हो जाती है। ठीक है, ऐसे लोगों के जो भी काम हम डर से करते हैं, जिसमें हम खुश होकर कोई काम नहीं करते हैं, उस काम में कभी भी क्रिएटिविटी नहीं होगी, रचनात्मकता होगी नहीं होगी, नयापन नहीं होगा। ठीक है, जितने भी इन्वेंशन जो लोग करते हैं वो तभी कर पाते हैं जब वो डर और लालच से हटके स्व प्रेरणा से काम करते हैं। होता है ना ऐसा, इन्वेंशन कुछ नया करने की इच्छा होती, तब वो अंतर प्रेरणा जागृत होती, तब वो काम होता है। नहीं तो कोई भी क्रिएटिविटी नहीं होती है, वो वही काम करते हैं जो रोज चल रहा होता है, रचनात्मकता नहीं होती। ठीक है, और लास्ट है कि बगैर डंडे के काम नहीं करता। बगैर डंडे के मतलब जब तक उसको डंडा पड़ रहा है तभी तक काम करेगा वो, है ना। जैसे ही डंडा पड़ना बंद हुआ, काम भी बंद, फिर से उसको अगला काम कराना, तो फिर से क्या करना पड़ेगा, फिर से डंडा मारना पड़ेगा। चाहे वो डंडा डर का हो, चाहे वो डंडा लालच का हो, चाहे वो पैसे का। ठीक है, तो आज यहीं तक रखते हैं अपन, काफी हो गया। इसके आगे थोड़ा सा और बचा है ना। अच्छा टॉपिक है, समझ में आ रहा है।